सदारती उम्मीदवार महमूद अचकज़ई ने इलेक्शन कमीशन को खत लिख दिया है। महमूद अचकज़ई ने इलेक्शन कमीशन से सदारती इंतखाबात को मुलतवी करने का मुतालबा कर दिया है। उनका कहना था कि इलेक्टोरल कॉलेज मुकम्मल होने तक इलेक्शंस को मुलतवी किया जाए। महमूद अचकज़ई की जानिब से सदारती इंतखाबात को मुलतवी करने का मुतालबा किया गया है। कहते हैं कि इलेक्टोरल कॉलेज मुकम्मल होने तक इलेक्शंस को मुलतवी किया जाए। सदारती उम्मीदवार महमूद अचकज़ई ने इलेक्शन कमीशन को खत लिखा है। खत में क्या है जानेंगे। औरंगज़ेब काकड़ हमारे साथ मौजूद हैं। जी औरंगज़ेब। जी, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के सदारती उम्मीदवार महमूद खान अचकज़ई का इलेक्शन कमीशन को जो है वो खत लिखा, जिसमें महमूद खान अचकज़ई ने इलेक्टोरल कॉलेज जो है वो पूरा ना होने के बाद सदारती इंतखाब मुलतवी करने का मुतालबा कर दिया। महमूद खान अचकज़ई का चीफ इलेक्शन के नाम खत लिखा, जिसमें जो है ये कहा गया कि कौमी और सूबाई असम्बलियों में मखसूस नशिस्तें हैं, जबकि मखसूस नशिस्तें खाली होने के बाद इलेक्टोरल कॉलेज मुकम्मल नहीं। खत के मतन में कहा गया कि मखसूस नशिस्तों से मुतालिक का मामला जो है वो पेशावर हाई कोर्ट में ज़ेर इल्तवा है, जबकि ऐसे में सदारती इंतखाब का इनकाद आईनी तौर पर नामुमकिन है। इस मौके पर महमूद खान अचकज़ई ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर से मुतालबा करते हुए कहा कि इलेक्टोरल कॉलेज पूरा होने तक सदारती इंतखाब को जो है वो मुलतवी किया जाए। अब से कबल सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के हिमायत याफ्ता सदारती उम्मीदवार महमूद खान अचकज़ई ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर के नाम एक खत लिखा, जिसमें जो है महमूद खान अचकज़ई ने इलेक्टोरल कॉलेज पूरा ना होने के बाद सदारती इंतखाब को मुलतवी करने का मुतालबा कर दिया। बहुत शुक्रिया तमाम तफसीलात के लिए औरंगज़ेब काकड़। खबर यह है कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का मुज़फ़्फ़राबाद में इमदादी चेक्स तकसीम करने की तकरीब से खिताब में कहना था कि मुल्क कर्ज़ों की दलदल में धंस चुका है। वफाक की तनख्वाहें हम उधार से देते हैं। कोई चाय का कप भी पीता है तो वो भी उधार से पीता है। ये उधार की ज़िंदगी कब तक चलेगी? उन्होंने कहा कि वक्त आ गया है कि हम उठ खड़े हों और बड़े बड़े फैसले करें। कड़वे फैसले उनके लिए होंगे जो अशराफिया है, उसका फ़ायदा आम आदमी को होगा। ज़ातियात से हटकर पसंद और नापसंद को दफन करना है। आज पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ा चैलेंज यही है। सिर्फ पीआईए का जो नुकसान है वो 825 अरब रुपए हर साल जो सरकारी इदारे मिलकर जो नुकसानात करते हैं वो कई सौ अरब रुपए। हर साल बिजली की चोरी वो 500-600 अरब रुपए है। वो आम आदमी तो नहीं करता, वो तो बेचारा पता नहीं किस मुश्किल से बिल देता है और उसकी बददुआएं आसमान को पहुंचती हैं कि ये निज़ाम कि अमीर आदमी तो जो मर्जी करे और बिजली के बिल बिजली बनकर हम पर गिरे। ये है वो निज़ाम। हुकूमती इत्तेहाद के उम्मीदवार आसिफ अली जरदारी या सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के महमूद अचकज़ई, मुल्क का नया सदर कौन बनेगा? सदारती इलेक्शन के लिए वोटिंग कल सेनेट, कौमी और चारों सूबाई असम्बलियों में होगी। MQM ने आसिफ अली जरदारी की हिमायत का ऐलान कर दिया है। हुकूमती इत्तेहाद के हिमायत याफ्ता उम्मीदवार आसिफ अली जरदारी के सदर मुमलिकत मुंतखब होने के इम्कानात रोशन हो गए। पीपल्स पार्टी के नामजद उम्मीदवार को 669 इलेक्टोरल वोटों में से 401 वोट्स मिलने का इम्कान है। उधर इलेक्शन कमीशन ने सदारती इंतखाब के लिए 1400 बैलेट पेपर्स छाप दिए हैं। समझता हूँ कि ये सदर पाकिस्तान अब 2-3 दिन में प्रेसिडेंट इंशाल्लाह मुंतखब होंगे। कौन बनेगा मुल्क का नया सदर, कल फैसला होगा। आसिफ अली जरदारी और महमूद खान अचकज़ई मद्दे मुकाबिल होंगे। जरदारी के सदर मुमलिकत बनने की राह हमवार। MQM भी आसिफ अली जरदारी को वोट देगी। सदर के वोट के लिए पीपल्स पार्टी ने बिलाखिर मुत्तहिदा को राम कर लिया। कन्वीनर खालिद मकबूल सिद्दीकी ने PP के नामजद उम्मीदवार को वोट देने का ऐलान कर दिया। आसिफ अली जरदारी के मद्दे मुकाबिल महमूद खान अचकज़ई हैं, जिन्हें सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की हिमायत हासिल है। सदारती इलेक्शन के लिए पोलिंग कल सुबह होगी। सदारती इंतखाबात के लिए इलेक्टोरल कॉलेज, सेनेट, कौमी और चारों सूबाई असम्बलियों पर मुश्तमिल है। कौमी असम्बली में 1 वोट की बुनियाद पर 336, सेनेट में 100 वोट्स, चारों सूबाई असम्बलियों में 65 इलेक्टोरल वोट होंगे। जराये का कहना है कि आसिफ अली जरदारी को 696 इलेक्टोरल कॉलेज के 401 वोट्स मिलने की तवक्को है। नंबर गेम के एतबार से सदारती इंतखाबात में आसिफ अली जरदारी की फतह यकीनी है। सिंध हाई कोर्ट की मखसूस सीटों के हवाले से अहम ऑब्जर्वेशन अदालत ने हिदायत जारी की कि अगर मखसूस सीटें सदारती इलेक्शन में फैसला कुन वोट हों तो उनको ना गिना जाए। अदालत की जानिब से फ्रीकैन को 28 मार्च के लिए नोटिस जारी कर दिए गए। एडवोकेट जनरल सिंध ने बताया कि अदालत की जानिब से फ़िलहाल कोई हुक्म इम्तना जारी नहीं किया गया। हमने अदालत को बताया कि इलेक्शन की तारीख जारी हो चुकी है, इसके खिलाफ हुक्म इम्तना जारी नहीं होना चाहिए।
سنی اتحاد کونسل کی جانب سے سندھ میں مخصوص نشستوں کے حوالے سے درخواست پر سندھ ہائی کورٹ نے فریقین کو 28 مارچ تک کے لیے نوٹس جاری کر دیے۔ ایڈوکیٹ جنرل سندھ کہتے ہیں عدالت کو بتایا کہ الیکشن کی تاریخ جاری ہو چکی ہے۔ پنجاب اسمبلی میں مخصوص نشستوں پر منتخب اراکین نے حلف اٹھا لیا۔ اسپیکر پنجاب اسمبلی ملک احمد خان نے حلف لیا۔ 21 خواتین اور 3 اقلیتی اراکین بھی ایوان میں شامل ہیں۔ اسپیکر نے حلف لیا۔ حلف کے دوران اپوزیشن ارکان کا احتجاج، اسپیکر ڈائس کا گھیراؤ کیا، نعرے بازی اور شور شرابہ بھی کیا۔ پنجاب اسمبلی میں قائد حزب اختلاف رانا آفتاب نے کہا کہ آج کا اجلاس غیر جمہوری اور غیر قانونی طریقے سے چلایا گیا، ہماری بات مکمل نہیں سنی گئی۔ سپریم کورٹ نے ایک شخص کو انصاف دیا، کیا سپریم کورٹ ہمیں بھی انصاف دے گی؟ انہوں نے ایسے کیا کہ بغیر کسی آئین کے، کیونکہ یہ ہماری سیٹس کسی اور کو نہیں دے سکتے تھے میکسیمم، کیونکہ الیکشن کمیشن کا کام انٹرپریٹیشن نہیں ہے، ان کا ہے۔ ہم نے وہاں پر بڑا بھرپور احتجاج کیا، اسپیکر صاحب کو آئینی اور جو بھی ضابطۂ کار تھے اس پہ بتایا، مگر انہوں نے اس کو انڈو کرنے کے بعد ان کے حلف کی اپوزیشن کی مرضی کے بغیر یہ اجلاس نہیں چلا سکتے ہیں۔ اس کے بعد پھر انہوں نے جو رپورٹس لی گئی اس میں بھی نہیں تھا۔ پھر جو بات ہم نے کرنی تھی، آج یہ قرارداد بھی پیش ہوئی، ہمیں یہ ہے کہ اگر انہوں نے سپریم کورٹ نے 45 سال بعد ایک شخص کو اگر انصاف ملا ہے تو اس وقت تو موجودہ ہمارے آئین میں موجود ہے۔ ڈپٹی چیئرمین سینٹ نے پی ٹی آئی کے سینیٹر اعجاز چودھری کے پروڈکشن آرڈرز جاری کر دیے۔ مرزا محمد آفریدی نے پروڈکشن آرڈرز اپوزیشن کے مطالبے پر جاری کیے ہیں۔ سینیٹر علی ظفر نے سینیٹ اجلاس میں اظہار خیال کرتے ہوئے کہا کہ کل صدارتی الیکشنز ہیں، اعجاز چودھری کو بطور سینیٹر ووٹ کرنے کے لیے ایوان میں ہونا چاہیے۔ مشاہد حسین سید نے تمام سیاسی قیدیوں کو رہا کرنے کا مطالبہ کر دیا۔ اس رپورٹ میں جانیے۔ پروڈکشن آرڈر کے معاملے پر سینٹ میں احتجاج، اپوزیشن کا ساتھی سینیٹر کے پروڈکشن آرڈر جاری کرنے کا مطالبہ۔ پارلیمنٹ کے ایوان بالا کا اجلاس ڈپٹی چیئرمین مرزا محمد آفریدی کی زیر صدارت ہوا۔ پی ٹی آئی کے سینیٹرز نے چیئرمین ڈائس کا گھیراؤ کیا اور کہا سینیٹر اعجاز چودھری کے پروڈکشن آرڈرز جاری کیے جائیں۔ سینیٹر علی ظفر کا کہنا تھا کہ کل صدارتی الیکشن ہونے جا رہے ہیں، اعجاز چودھری کو بھی ووٹ ڈالنے کا حق ہے، انہیں بھی اس ایوان میں ہونا چاہیے۔ اگر ایک ایز اے سینٹ ہمارے پاس اتنی طاقت اور ہمت نہیں ہے کہ ہم ایک اپنے فیلو سینیٹر کو پریزیڈنٹ کے پاکستان کے ووٹ کے لیے نہ بلا سکیں تو دین اٹ ول بی اے شیمفل ایکٹ آئی تھنک فار دا انٹائر سینٹ۔ اپوزیشن کی درخواست پر ڈپٹی چیئرمین سینٹ نے سینیٹر اعجاز چودھری کے پروڈکشن آرڈر جاری کر دیے۔ نون لیگ کے سینیٹر مشاہد حسین سید نے اس سے بھی بڑھ کر پی ٹی آئی کے لیے مخصوص نشستوں کی حمایت کر دی۔ سینٹ میں اظہار خیال کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ سیاسی قیدیوں کو رہا کیا جائے۔ وی شوڈ ہیو اے نیو بگننگ، اور اس میں سب کو شامل کرے، اور اس میں جو پی ٹی آئی کی جو ریزروڈ سیٹس بنتی ہیں، اسپیشلائز سیٹس، ان کا حق ہے، ان کو ملنا چاہیے۔ مسلم لیگ نون کے عرفان صدیقی اور پی ٹی آئی کے فیصل جاوید نے سینیٹر اعجاز چودھری کے پروڈکشن آرڈر جاری کرنے کے فیصلے کو سراہا۔ سینٹ کی قائمہ کمیٹی برائے تجارت کی 3 سال کی کارکردگی رپورٹ بھی ایوان میں پیش کی گئی۔ سینیٹر اسحاق ڈار کہتے ہیں ذاتی طور پر مصالحت پر یقین رکھتا ہوں، 2013 سے معاشی مصالحت کے لیے اصرار کر رہا ہوں۔ سیاسی احتجاج ہونا چاہیے لیکن سیاسی تفریق معاشرے کا نقصان کر رہی ہے۔ مساق جمہوریت اور مساق معیشت کی آج اشد ضرورت ہے، ہمیں مل کر اکٹھے ہو کر کام کرنا ہی ہوگا۔ وزیر اعظم اور صدر مسلم لیگ نون میاں شہباز شریف ہے، وہ بھی ایسے پیغامات دے چکے ہیں۔ انہوں نے ابھی ریسنٹلی جب اوتھ لی ہے، انہوں نے چارٹر آف اکانومی کی بات کی ہے، انہوں نے چارٹر آف ریکنسلیشن کی بات کی ہے، اور چارٹر آف اکانومی 2013 سے میں I have been begging in the parliament. What was the spirit? Spirit was کہ let's come together, at least economic ایک روڈ میپ بنا لیں، ایک چارٹر آف اکانومی سائن کر لیں، لیٹ دی عوام بھی وٹنس لائک چارٹر آف ڈیموکریسی میں وٹنس تھی پاکستان کی پوری عوام، اس کو سائن کریں اور اس کو ڈیریلمنٹ نہیں ہونی چاہیے۔ سیاست کریں، نیشنل انٹرسٹ میں کرٹیسائز کریں اپنے اور اٹ از ناٹ اے پرپیچول فکسیٹڈ کوئی چیز نہیں ہوتی، دیر از اے ایوولوشنری پروسیس، وقت کے ساتھ ساتھ اس میں امپرومنٹس ہو سکتی ہیں۔ اس میں کے بعد آپ کو بتائیں سپریم کورٹ کے سابق جج مظاہر نقوی کے خلاف کونسل کی رائے کے مزید مندرجات سامنے آ چکے ہیں۔ کونسل کے مطابق مظاہر علی اکبر نقوی پر مجموعی طور پر 5 الزامات ثابت ہوئے ہیں۔ یہ الزامات کیا ہیں جانیں گے نمائندہ جی این این اکرام اللہ جوئیہ سے۔ جی اکرام اللہ بتائیے گا۔ دیکھیں جسٹس مظاہر نقوی کے خلاف کونسل کی رائے کے مزید مندرجات جو ہیں وہ سامنے آ گئے ہیں۔
सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने जस्टिस नकवी को ओहदे से हटाने की सिफारिश भी की थी, जबकि सुप्रीम कोर्ट के साबिक जज मुज़ाहिर नकवी के खिलाफ काउंसिल की राय के मजीद मुदर्जात मंजर-ए-आम पर हैं। मुज़ाहिर अली अकबर नकवी को मजमूई तौर पर 5 इल्जाम साबित हुए हैं, जबकि मुज़ाहिर अली अकबर में लॉन्च जो है उनके हवाले से नहीं किया जा सकता और अपने ओहदे की मुद्दत के दौरान मुज़ाहिर अली अकबर नकवी जो है वो काबिल रसाई भी थे और जस्टिस नकवी ओहदे के दौरान अपने दफ्तरी और ज़ाती अमूर में भी गैर मुनासिब रहे, जो कि कंडक्ट कोड 3 के खिलाफ वर्जी है, जबकि जस्टिस नकवी की कामात जाती मफाद की तरफ माइल कर रहे थे और चौधरी शहबाज केस में जस्टिस नकवी ने जाती मफाद और जानते बूझते हुए कामोवर बच्चों को कीमती जायदाद से महरूम किया और काउंसिल की राय के मुताबिक जस्टिस नकवी जी इकरामुल्लाह जो ये आप अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। वज़ीर-ए-आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ गवर्नर हाउस पहुंच गई हैं। वज़ीर-ए-आला मरीम नवाज का मुस्लिम लीग नून की पार्लिमानी पार्टी के अराकीन ने पुरतफाक खैर मकदम किया। वज़ीर-ए-आला मरीम नवाज ने तमाम अराकीन से उनकी टेबल पर जाकर मुलाकात की। इसी हवाले से मजीद जान लेंगे, वासिफ महमूद हमारे साथ मौजूद हैं। जी वासिफ। देखें, कल पंजाब असम्बली के अंदर सदारती वोटिंग होगी, उसके लिए आज पार्लिमानी पार्टी का जो तमाम अरकान हैं उनको गवर्नर हाउस में बुलाया गया है और इस वक्त वज़ीर-ए-आला पंजाब मरीम नवाज गवर्नर हाउस में मौजूद हैं और उन्होंने पार्लिमानी पार्टी के अरकान का पुरतपाक खैर मकदम भी किया है और मरीम नवाज ने तमाम जो अरकान इस वक्त गवर्नर हाउस में मौजूद हैं उनसे उनकी टेबल पर जाकर फर्दर मुलाकात की है। वज़ीर-ए-आला मरीम नवाज ने अरकान असम्बली से खुशगवार मूड में बातचीत की और उनकी खैरियत भी दरियाफ्त की है और कल 9 बजे सुबह पंजाब असम्बली पहुंचने की हिदायत की है कि लाजमी तौर पर तमाम अरकान 9 बजे असम्बली। बहुत शुक्रिया वासिफ महमूद। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने रमज़ान पैकेज के तरीक़ाकार का ऐलान करते हुए कहा है कि मुस्तहिक खानदानों को रकम उनके अकाउंट में बराह रास्त दी जाएगी। 5,000 रुपये फी फैमिली की स्कीम बनाई है, इससे 44,13,000 से ज़ायद खानदान मुस्तफ़ीद होंगे। वज़ीर आला हाउस में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए उनका कहना था कि सिंध असम्बली में करारदाद पेश की है कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो को सियासी शहीद का लक़ब दिया जाए। हुकूमतें कोशिश करती हैं कि अपने लोगों को कोई ना कोई रिलीफ की जाए। इस साल महंगाई आसमान को छू रही है, सबको पता है, सब उससे अफेक्ट हुए हैं, तो हमने इसको पेश नज़र रखते हुए 5,000 रुपए पर एलिजिबल फैमिली का हमने एक स्कीम बनाई है और इसमें 44,13,584 खानदान मुस्तफीद होंगे। लेकिन इसके साथ साथ मैंने कल असेंबली में भी ये बात कही थी, शहीद का लक़ब सरकारी तौर पर दिया जाए शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो को। हमारे मुल्क में मोहतरमा फातिमा जिन्ना से लेके शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो, बेगम रसूल भुट्टो और वो जो सारी ख़वातीन हैं जिन्होंने अपना नाम रोशन किया है इस मुल्क में, उन सबको खराज तहसीन पेश करना चाहूँगा। वज़ीर-ए-आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर कहते हैं कि विफाक के ज़िम्मे खैबर पख्तूनख्वा के 1,510 अरब रुपए के बकाया जात हैं। अपना हक बड़ी आजिज़ी से मांग रहे हैं, अगर नहीं दिया जाता तो फिर दूसरे रास्ते भी इस्तेमाल करेंगे। काबीना इजलास के बाद मीडिया से गुफ्तगू में उनका क्या कहना था कि दोबारा नाअहल लोगों को मैंडेट चोरी करके बिठाया गया है। तमाम तर खामियों के बावजूद हम विफाक के साथ वर्किंग रिलेशन बनाना चाहते हैं। मैंडेट चोरी हुआ है उसकी आवाज़ कानूनी तौर पर उठाते रहेंगे, हक मांगते रहेंगे। साथ साथ अब जो बैठ गए हैं तो जो आप कह रहे हैं कि उसके लिए जो हमारा वर्किंग रिलेशन है, ज़ाहिर बात है हमें रखना है, हम चलेंगे, हमारे जो हकूक़ हैं, हमारी जो चीज़ें हैं सूबे की, उनके हवाले से हम बात भी करेंगे, हम बैठेंगे भी सही। हमारा इस वक्त जो सूबे का हमें NHP में हमें पैसा नहीं दिया जा रहा, इस वक्त 1510 अरब हमारा बकाया है। 12 इसके ऊपर ये एंडोर्स किया गया है, इसको इम्प्लीमेंटेशन के ऑर्डर किए गए, लेकिन उसके बावजूद ये पैसे नहीं दिए जा रहे। ये कोई भीख नहीं है, नहीं ये खैरात है, ये हमारा हक है, हमारे सूबे का हक है, हमारे सूबे की आवाम का हक है। ये हम मांगते हैं। पाकिस्तान के हालात अगर आज माशी तौर पर ठीक नहीं है, हमारा मुल्क है पाकिस्तान, ठीक है हम इकट्ठे ना मिले, लेकिन हमें ये पैसा हर सूरत में मिलना चाहिए। हेल्थ कार्ड है इंशाल्लाह एकम रमज़ान से अक्रॉस द बोर्ड तमाम जितने भी इलाज हैं उसके अंदर वो फ्री इंशाल्लाह दोबारा शुरू हो जाएंगे।